बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की रुचिरा का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सु प्लस भाषित, ये दो शब्दों से मिलकर के बना। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन, मतलब सुंदर वचन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अभी इसका अर्थ क्या है? गुणगेशु मतलब होता है कि गुणियों में, और निर्गुण का मतलब तो सभी जानते हैं, जो गुणहीन होते हैं। और प्राप्य का मतलब होता है पहुंचकर या प्राप्त करके। दोषा मतलब दोष। सुस्वादुतोया मतलब होता है स्वादिष्ट जल वाली। नद्या का मतलब होता है नदी। प्रभवंती में दो शब्द मिलके बना, प्र प्लस भू, प्रभवंती मतलब कि निकलती है। समुद्र मासाद्य, साध्य का मतलब असाध्य का मतलब होता है पहुंचकर। भवन्त्य पेया, इसमें अपेया वर्ड का मतलब होता है ना पीने योग्य, और भवंती का मतलब होता है हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणवान, जो गुण होता है गुणवान व्यक्तियों में ही होते हैं, और गुणहीन व्यक्ति को पाकर वो गुण जो है ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है जो गुण होते हैं वो गुणहीन व्यक्तियों में जा कर के वो दुर्गुण बन जाते हैं या दोष बन जाते हैं, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर वो गुण के रूप में ही रहते हैं। जिस तरीके से स्वादिष्ट नदी जो होती है वो पर्वत से जब निकलती तो वो स्वादिष्ट होती है, और लेकिन वो धीरे धीरे जा कर के समुद्र तक पहुँचते पहुँचते उसका पानी जो होता है वो स्वादहीन हो जाता है। मतलब वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, पीने योग्य नहीं होता है। इसका यहाँ पे भाव क्या है, वो मतलब क्या है कि संगति में गुण विकसित होते हैं, लेकिन कुसंगति में जो वही गुण होते हैं वो दोष बन जाते हैं। सेकंड है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम ना खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयम परम पशु नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य संगीत कला वीणा। वीणा का मतलब होता है जो जैसे गुण रहित, मतलब किसी चीज़ से रहित होना। फिर साक्षात का मतलब होता है वास्तव में। पुच्छ विषाणहीना का मतलब होता है पूंछ और सींग से जो रहित होता है, जिसके पूंछ और सींग नहीं होते हैं। तृणम का मतलब होता है घास। खादन्नपि का मतलब होता है खादन प्लस अपि मतलब खाते हुए भी। अपि का मतलब होता है भी। जीवमान मतलब जीवित रहता है। भागधेयम मतलब होता है भाग्य। परम मतलब बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ इसका क्या होगा कि साहित्य संगीत और कला कौशल से विहीन व्यक्ति वास्तव में कैसा होता है? वो पूंछ और सींग से रहित होता है, और जो घास ना खाता हुआ भी जीवित रहता है।
और वह मतलब वो घास, उसको घास ना खाता हुआ भी जीवित रहता है। यही उसका जो होता है वो सौभाग्य है कि वो घास नहीं खा करके भी वो जीवित है। इसका भाव क्या होगा कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में जो कुशल व्यक्ति ही जो होता है वो मनुष्य बनता है, नहीं तो उससे जो विहीन होता है वो पशु के समान होता है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मा विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य संख्या राज्यं प्रमत्तसचिवस्य निराधिपस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति का। पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगली करते हैं। मैत्री मतलब मित्रता। नष्ट क्रिया से मतलब नष्ट हो जाती है या नष्ट हो गई है। कुलम अर्थ परस्य का मतलब होता है कि जो है धन को जो ज़्यादा महत्व देता है। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस। सौख्यम मतलब होता है सुख। प्रमत्त सचिवस्य का मतलब होता है कि कर्तव्य से जो विमुख होते हैं, मंत्री। सचिव का मतलब होता है मंत्री। निराधिपस्य मतलब राजा का। नश्यति मतलब होता है नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लालची व्यक्ति का जो होता है वो यश नष्ट हो जाता है, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता खत्म हो जाती है, और जो कर्महीन व्यक्ति होता है उसका कुल खत्म हो जाता है, और जो अर्थ और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्मपरायणता और बुरी आदतों वाले की विद्या का फल खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है, और कंजूस व्यक्ति का जो होता है वो सुख खत्म हो जाता है, और प्रमाद करने वाले मंत्री से युक्त राजा का जो है वो राज्य नष्ट हो जाता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि व्यक्ति को यश चाहिए तो उसे उस व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, और मित्रता चाहिए तो वो उसे मित्र की चुगली नहीं करनी चाहिए, और धर्म का अगर आचरण करना है तो उसे धन को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और विद्या का फल अगर प्राप्त करना है तो उसे बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, और अगर जीवन में सुख चाहिए तो व्यक्ति को कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। और सत्ता को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति मतलब जो राजा के जो मंत्री हैं, जो अगर कर्तव्य से विमुख हैं तो उनको जो है उन्हें छोड़ देना चाहिए, या सत्ता को बनाए रखने के लिए जो मंत्री होते हैं उन्हें कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य में जन येन मधु मक्षिकासो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। इसका मतलब हुआ कि मधुमिक्षा मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमिक्षा मतलब मधुमक्खी प्लस आसौ का मतलब यह। कटुकम मतलब कड़वा। पीत्वा मतलब पीना या पीकर। जनयेनम मतलब होता है उत्पन्न करती है। माधुर्य मतलब मीठा, मिठास। संतस्थैव मतलब होता है
सज्जन उसी प्रकार, संत मत प्लस तथा प्लस एव, संतस्थैव। वच्चः मतलब होता है वचन को, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, सृजन्ति मतलब बनाना या निर्माण करना, और मधु सूक्त रसम मतलब मधुर सूक्तियों के रस को। इसमें क्या बोला गया है, जिस प्रकार जो है मधुमक्खी जो है मीठे और कड़वे रस को, मतलब फूल चाहे उन फूलों में चाहे कड़वा रस हो चाहे मीठा रस हो, उनको पी करके जो है एक समान मिठास उत्पन्न कर देती है, उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुर्जन लोगों की बातों को सुन करके एक समान वो करके उन्हें एक अच्छे रूप में या एक सूक्ति के रूप में उसका सृजन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संत लोग होते हैं सज्जन और दुर्जन में भेदभाव नहीं करते हैं और दोनों की बातों को सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस तरीके से मधुमक्खी मीठा और कड़वा दोनों ही रस पी करके एक समान जो मतलब मधु का निर्माण करती है, शहद बनाती है, वो चाहे मीठा हो फूल का रस चाहे कड़वा हो, लेकिन वो बनता शहद ही है जिसका स्वाद मीठा ही होता है। नेक्स्ट, विहाय पौरुषम यो हि दैव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वयसा। विहाय का मतलब होता है छोड़कर, और पौरुषम का मतलब होता है मेहनत करना या परिश्रम को। यो का मतलब होता है जो, ही मतलब होता है निश्चय ही, देवम मतलब होता है भाग्य, तस्य का मतलब होता है उसके, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वैसा का मतलब होता है कौवे। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जो होता है निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़ करके, मतलब मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, वो कैसे होते हैं, वो महल पर बने हुए या महल के द्वारा बने हुए नकली शेर, जो महल के सामने जो नकली शेर होते हैं उन पर बैठे हुए कौवे के समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव मेहनत करते रहना चाहिए। और भाग्य पर जो भरोसा करने वाला व्यक्ति केवल दिखावा ही कर सकता है, उसी तरीके से जैसे महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर, और उनके ऊपर हमेशा जो है कौवे ही आकर के बैठते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्क कल दारुभी, धन्या महिरुहा एश्याम विमुखम यान्ति नार्थे। इसका मतलब क्या हुआ, पुष्प का मतलब होता है फूल, वल्कल का मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है उसको बोलते हैं, दारुभी का मतलब होता है लकड़ियों के द्वारा, महिरुहा का मतलब होता है वृक्ष, मूल का मतलब तो पता ही है जड़, और पुष्प का मतलब फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल का मतलब तो फल ही होता है, धन्या का मतलब होता है धन्य है, एशान का मतलब होता है जिनसे, विमुखम मतलब होता है मुंह मोड़ने वाले, यान्ति का मतलब होता है होते हैं, ना का मतलब होता है नहीं,
अर्थिना का मतलब होता है ना प्लस अर्थिना, ना का मतलब नहीं, अर्थिना का मतलब होता है मांगने वाले। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों की वजह से ही वृक्ष जो होते हैं वो धन्य होते हैं, जिनमें मांगने वाले विमुख नहीं होते हैं। मतलब कि उनसे मांगने वाले जो होते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं और वे अपने शरीर के अंगों से, मतलब पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियाँ, जो इनके जो वो होते हैं, अंग होते हैं, उनसे वो दूसरों का भला ही करते हैं। इसलिए हमें भी वृक्षों की तरह हर तरह से लोगों की सहायता करनी चाहिए और सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात हमें वृक्ष की तरह बनना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते बहिर्न ग्रहे। कूप खनन मतलब क्या होता है? कुआं खोदना। और बहिर्न मतलब होता है अग्नि के द्वारा। चिंतनीय मतलब सोचनी चाहिए। ही मतलब निश्चय। विपदम मतलब होता है विपदा जो होती है, मुसीबत। आदौ प्लस एव, आदवेव मतलब होता है प्रारंभ में ही। प्रतिक्रिया मतलब होता है समाधान करना या उपाय करना। युक्तम मतलब होता है युक्ति या उचित। प्रदीप्ते मतलब होता है जलने पर। ग्रहे मतलब घर में। इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चय से ही विपत्तियों की शुरुआत में ही इलाज कर देना चाहिए या उनके इलाज के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो मुसीबत आने वाली है उसे हमें दूर कैसे करना है। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। मतलब कि जब हमारे घर में आग लग गई तो अब हम चले कुआं खोदने के लिए, ये उचित नहीं है। जबकि हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या के शुरुआत में ही समाधान ढूंढ करके रख लेना चाहिए, जिससे कि अगर आपके पास समस्या आती है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत का कारण ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान को ढूंढना उचित नहीं होता है। अतः हमें पहले से ही समस्या का समाधान सोच करके रखना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। अभी हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। गुड़गेशु का मतलब होता है गुणियों में। सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल। प्रवहंती का मतलब होता है निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्रम साध्य मतलब समुद्रम प्लस असाध्य मतलब समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवंति पेया मतलब भवंती प्लस अपेया पीने के योग्य नहीं होती। विषाणहीनम मतलब सिंह के बिना। खादन्नपि मतलब खादन प्लस अपि मतलब खाते हुए भी। जीव माना मतलब जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य मतलब चुगलखोर या चुगली करने वाला। व्यसनिना मतलब बुरी लत वाले की। निराधिपस्य मतलब नर आधिपस्य राजा का के की। जनेयन मधुमक्षिकासो जनियेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असो। यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्थैव संता प्लस तथा प्लस एव वैसे ही सज्जन। सजंती मतलब निर्माण करते हैं। वैसा मतलब कौवे।
वलकल मतलब होता है पेड़ की छाल, दारू भी मतलब लकड़ियों के द्वारा, मही रुहा मतलब वृक्ष, कूप खननम मतलब कुआं खोदना, वहीना मतलब अग्नि के द्वारा। अभ्यास चलिए पढ़ते हैं। पहला है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुता, मतलब कि इसमें जो सुभाषितानी में श्लोक दिए हैं उन्हें सस्वर पढ़ना है, तो ये आप लोग अपने आप करिएगा। फिर सेकंड है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक के कुछ अंश दिए हुए हैं यहाँ पर, उनका जो है रिक्त स्थान दिया वो हमें पूरा करना है। तो इसमें पहला क्या है, का समुद्र मासाद्य, मतलब समुद्र में मिलकर के, ये वाला श्लोक हमने पढ़ा था, समुद्र में मिलकर के नदियाँ क्या हो जाती हैं, उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है, तो इसमें क्या होगा, भवन्ति पेय। फिर खा है डैश वचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मतलब कि इसमें क्या होगा, श्रुत्वा मतलब सुन करके सुंदर सुक्ति का सृजन कौन लोग करते हैं, सज्जन पुरुष। फिर है गा तद भागधेयम डैश पशुनाम, इसमें होगा तद भागधेयम परमम पशुनाम। फिर घा विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम, विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम। अंगा है पौरुषम विहाय या डैश अवलंबते, तो क्या होगा, पौरुषम विहाय या दैवम अवलंबते। फिर है चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, इसमें क्या होगा, चिंतनीया ही विपदाम आदवे प्रतिक्रिया। अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिख लो, वर्ड में हमें आंसर देना है। व्यसनिना किम नश्यति, व्यसनिन लोग का क्या नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर है व्यसनिना विद्याफलम नश्यन्ति। किम है तो यहाँ पे विद्याफलम मा वर्ड आएगा। कस्य यशा नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य यशा जो है नश्यति, मतलब लुब्धस्य मतलब लालची का जो है यश नष्ट हो जाता है। कस्य है तो लुब्धस्य, यहाँ से वर्ड आएगा। मधुमिक्षा किम जनयति, मधुमिक्षा मतलब मधुमक्खी जो है क्या जनयति मतलब पैदा करती है, माधुर्यम। मधुर सूक्तम मधुर सूक्त रसम क्रिय सृजन्ति, मधुर मीठी सूक्ति का जो है की रचना कौन करता है, तो कौन करता है, सज्जन पुरुष। इसमें क्या हुआ, संता मधुर सूक्त रसम संता सृजन्ति। फिर है अर्थिना के भी विमुखा न यान्ति, इसमें होगा अर्थिना मही रूहेभ्य विमुखा न यान्ति। फोर्थ नंबर है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, मतलब नीचे दिए हुए तद्भव शब्द में से हमें जो है उसमें से उसके जो है संस्कृत वर्ड हमें लिखने हैं, हिंदी में दिया हुआ है उसे हमें संस्कृत पद में लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल कंजूस का होगा, कंजूस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृपणा। कड़ुआ को क्या बोलते हैं, कटुकम। फिर पूंछ को क्या बोलते हैं, पुच्छ। लोभी को क्या बोलते हैं, लुब्ध। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम
चा चित्वा लिखत, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में कर्त पद और क्रियापद हमें चूज करके लिखना है, मतलब सब्जेक्ट और जो है वर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया, संता मधुर सुक्त रसम सृजंती, मतलब संत लोग मधुर सुक्त रसम का सृजन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, संता है, और सृजंती जो है क्रियापद। फिर निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसमें क्या होगा, दोषा जो है इसमें कर्ता पद है और इसमें भवंती जो है वो क्रियापद है। फिर गुणगेषु गुणा भवंती, इसमें क्या है, गुणा जो है वो कर्ता है और भवंती जो है वो क्रिया है। फिर मधुमक्षिका माधुर्यम जनित, मधुमक्षिका जो है यहाँ पे करता है और जनित जो है वो क्रियापद है। फिर पिशुनस्य मैत्री यशा नाश्यति, इसमें जो है मैत्री जो है सब्जेक्ट है और कर्ता जो है नाश्यति। नद्या समुद्र मासाद्य अपेया भवंती, इसमें नद्या जो है कर्ता है और भवंती जो है वो क्रियापद है। फिर 6 है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन जो वर्ड्स है उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो का गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, इसका है गुणा की जगह हो जाएगा के, गुणगेषु गुणा भवंती। खा नद्या सुस्वादु तोया भवंती, इसमें नद्या स्त्रीलिंग है तो नद्याः हो जाएगा, तो उसकी जगह आ जाएगा का सुस्वादु तोया भवंती। लुब्धस्य यशाः नश्यति, गा है, इसमें क्या होगा, लुब्धस्य है तो उसमें क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा, कस्य यशाः नश्यति। फिर मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, घा है, मधुमक्षिका में अंडरलाइन है तो उसमें क्या हो जाएगा, मधुमक्षिका भी स्त्रीलिंग है, इसका होगा का मधुरमेव जनयति। फिर तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि की जगह क्या होगा, तस्य कस्मिन होगा या कुत्र होगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तिष्ठन्ति वायसा। फिर 7 है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण को देख करके जैसे एग्जाम्पल दिया है वैसे ही हमें इसको अलग करना, मतलब संधि विच्छेद करना है, ठीक है। समुद्र मासाद्य, तो क्या होगा, समुद्रम प्लस आसाद्य। फिर माधुर्यमेव, तो क्या होगा, माधुर्यम प्लस एव। फिर अल्पमेव, क्या होगा, अल्पम प्लस एव। फिर सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। फिर होगा देवमेव, दैवम प्लस एव। फिर महात्मना मुक्ति, इसमें क्या होगा, महात्मनाम प्लस मुक्ति, उक्ति सॉरी। विपदामा द वेव, इसका क्या होगा, विपदाम प्लस आदो प्लस एव। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा या पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।